हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार एक सजा। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरिमा घर से जल्दी निकलती, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, जिस कारण उसे स्टेशन जाने में लेट हो रहा था। गरिमा भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान जैसे तैसे मुझे सही समय पर स्टेशन पहुंचा दो। कल मेरा पेपर है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैंने बहुत मेहनत की है। शायद भगवान ने गरिमा की सुन ली और वह सही समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। जब वह स्टेशन पहुंचती तो ट्रेन उसके सामने ही खड़ी थी। वह दौड़कर ट्रेन पकड़ और अपनी रिजर्व सीट पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए भगवान का धन्यवाद करती। थोड़ी देर में गरिमा देखती कि उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी है जो रो रही है। गरिमा से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वही लड़की गरिमा को कोई जवाब नहीं देती। गरिमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर इसके साथ क्या हुआ जो अकेले बैठकर यहाँ पर रो रही है और इसके साथ तो कोई है ही नहीं। गरिमा ने उससे एक बार और पूछा, तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो तुम्हें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अपनी दोस्त समझकर ही मुझे अपनी परेशानी बता दो। तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम्हें पता है, मेरी दोस्त मुझसे कहती हैं मेरे पास हर परेशानी का हल है। तुम एक बार मुझे अपनी परेशानी तो बताकर देखो, मैं तुम्हारी हर परेशानी चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। वही लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती, नहीं बतानी मुझे अपनी कोई परेशानी तुम्हें। और फिर जोर से रोने लगी। इस बार गरिमा शांत हो जाती और उससे कोई बात नहीं करती। वह अपनी किताब लेकर पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन तो सिर्फ उस लड़की की ओर जा रहा था। आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ जो इतना रो रही है? थोड़ी देर में गरिमा अपने बैग में से एक टिफिन निकालती जिसमें उसकी माँ ने उसे खाना बनाकर रखा था। वही उस लड़की से कहती, अच्छा, तुम्हें अपनी कोई परेशानी मुझे नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन खाना तो खा लो, इससे तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। वही लड़की मना करती, लेकिन गरिमा उसे ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए मना रहती। फिर थोड़ी देर में गरिमा उससे कहती, मेरा नाम गरिमा है, तुम्हारा नाम क्या है? वही कहती, निशा। गरिमा, निशा अच्छा नाम है। अच्छा, अब तो हम दोस्त बन गए, तो बताओ ना तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे तुम्हारा इस तरह रोना देखा नहीं जाता। शायद सच में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। निशा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। आखिर जो गलती मैंने की है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। कैसी गलती? क्या हुआ तुम्हारे साथ? निशा, प्यार करने की गलती। गरिमा, प्यार करने की गलती? साफ साफ कहो ना, क्या कह रही हो? निशा, हाँ, प्यार करने की गलती। आज से 3 साल पहले जब मैं BA फर्स्ट ईयर में थी, तो एक दिन जब मैं घर से निकली तो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी। तभी मेरे सामने एक लड़का मोटरसाइकिल रोकता और कहता कि आपको कहीं जाना है, आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी। उसने कहा, एक बार और सोच लीजिए, आज टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी लेट हो रहा था। मैंने कहा, मेरा क्या जाता है, मुझे तो कॉलेज जाने से मतलब। मैं उसके साथ कॉलेज तक चली गई। वही भी मुझे कॉलेज छोड़कर वहाँ से चला जाता। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं उस लड़के के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे लगा वही मुझसे दोस्ती करना चाहता होगा, इसलिए उसने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। फिर मुझे महसूस हुआ मुझे कम से कम उसे एक बार थैंक यू तो कह देना चाहिए था। मैं उससे एक बार और मिलना चाहती थी, लेकिन उससे मिलती कैसे? मेरे मन में बहुत विचार चल रहे थे। गरिमा, फिर क्या हुआ? तुम्हारी मुलाकात उस लड़के से हुई? निशा, हाँ, मेरी मुलाकात उससे एक दिन हुई थी, जब मैं अपनी छोटी बहन के साथ एक शॉप पर गई थी। वही लड़का भी वहाँ आया था। मैंने उससे पहचान लिया और उससे कहा, उस दिन मैं आपसे थैंक्स भी नहीं कह पाई। उस दिन के लिए थैंक यू। उस लड़के ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बुरा ना माने तो आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने भी बता दिया, मेरा नाम निशा है। फिर मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, साहिर। हम दोनों ने एक दूसरे के
फ़ोन नंबर ले लिए और हमारी बातें होने लगी थी। गरीबान ने पूछा, फिर क्या हुआ? निशा ने कहा, कहीं ना कहीं मुझे भी वह पसंद आने लगा था और मुझे उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। बातों ही बातों में एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है इस साल तो मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी अर्थशास्त्र बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या थी? मैंने उसकी मदद ले ली और उसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मेरे बीए फर्स्ट ईयर में 92% मार्क्स आए। मैं तो अपना रिजल्ट देखकर खुशी से पूरी नहीं समा रही थी, क्योंकि पहली बार मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। मेरा पूरा परिवार खुश था और इस खुशी का हकदार सिर्फ साहिर ही तो था। मैंने साहिर का शुक्रिया किया। साहिर ने कहा, एक पार्टी तो बनती। हम दोनों ने पार्टी की। धीरे धीरे समय निकलता गया और मेरी बीए फाइनल भी पूरी हो गई। साहिर की मदद से मेरे बीए फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स आए। बीए फाइनल होने के बाद मेरे परिवार में मेरी शादी की चर्चा चलने लगी और एक दिन पापा ने लड़के की फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता इसके साथ पक्का करना चाहता हूँ। यह विदेश में जॉब करता है और तुम इसके साथ बहुत खुश भी रहोगी। लड़का एक हफ्ते के लिए भारत आया है। यदि तुम हाँ कहो तो हम इसे घर पर बुला लेते हैं। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं पापा से क्या कहूँ। पापा ने मेरी खामोशी देखते हुए कहा, तुम सोच लो और फिर मुझे जवाब दे देना। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला कहने का कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी और मैंने निश्चय किया कि मैं साहिर को एक बार अपने परिवार से ज़रूर मिलवाऊंगी और पापा से कहूँगी यही वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उससे ही मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने साहिर को फ़ोन लगाया, पर साहिर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने उसे बार बार फ़ोन लगाया पर वह मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, पापा से क्या कहूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब वह मेरा फ़ोन नहीं उठाता और साहिर ने भी तो कभी मुझसे नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वह मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। इसलिए मैंने लड़के वालों से मिलने के लिए हाँ कर दी। पापा को तो लड़का पहले से ही पसंद था। लड़के वाले घर पर आए, उन्हें भी मैं पसंद आ गई। फिर माँ ने मुझसे कहा कि लड़के वाले तुम्हें पसंद करते हैं, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने सोचा शर्म के कारण मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए माँ ने पापा से कह दिया कि मुझे भी वही लड़का पसंद है और मेरी शादी तय हो गई और उसी दिन हमारी सगाई हो गई। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला था। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला था। यह सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने कहा कि अब हमारी बेटी सिर्फ हमारे साथ 6 महीनों तक ही रहेगी। माँ ने कहा, हर लड़की के माता पिता एक न एक दिन अपनी बेटी को पिता करते हैं। पापा ने कहा, सच्ची कहा, हमें हमारी बेटी को एक दिन तो पिता करना ही है। लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी इस शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। पापा ने कहा, तुम तो खुश हो ना? मैंने भी कह दिया, हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं साहिर से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। मैंने साहिर को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन साहिर मुझे कहीं नहीं मिला और शादी की तैयारियाँ हमारे घर में चलने लगी। पापा ने बहुत तैयारी की, महंगे से महंगा होटल लिया। पापा और मम्मी मेरी शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। आखिर उस घर में पहली बेटी की जो शादी हो रही थी, हमारा पूरा परिवार इस शादी से खुश था और मैं भी दिखावा कर रही थी कि मैं भी इस शादी से खुश हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं दुखी थी। मैं साहिर से मिलना चाहती थी, मैं उससे ही प्यार करती थी। लेकिन वक्त निकलता जा रहा था। अब तो शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। मेहंदी, संगीत, हल्दी, हर रस्म बहुत धूमधाम से मनाई गई और फिर शादी का दिन आ ही गया। मैंने इन 6 महीनों में बहुत कोशिश की थी साहिर से मिलने की, उससे बात करने की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती थी कि साहिर भी मुझसे ही प्यार करता है, लेकिन वही कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन साहिर का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि कहते हुए निशा रुक गई। गरिमा ने पूछा, क्या कहा? क्या वही तुमसे शादी करना चाहता था? क्या तुम्हारी फिर उससे शादी हो गई? क्या हुआ निशा, बताओ। गरिमा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वही जानना चाहती थी आखिर उस दिन साहिर ने निशा को फ़ोन क्यों किया,
क्या कहा उसने आखिर निशा से? क्या साहिर भी निशा से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था? ऐसा क्या हुआ था उस दिन? गरिमा जानना चाहती थी। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का सेकंड पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।